गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विजय अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में, जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी नंबर सीरीज़। आज से हम एनटीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें 18 चैप्टर है मेंटल एबिलिटी के, तो हम आज एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है मिसिंग टर्म इन द सीरीज़, जहाँ पे पूरी सीरीज दे देगा और लास्ट में या फिर बीच में आपको एक क्वेश्चन मार्क दे देगा और आपसे पूछेगा कि फाइंड द क्वेश्चन मार्क, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। दूसरा इसका टाइप है कि आपको एक पूरी सीरीज दे देगा और उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। आपको बताना होगा कि रॉन्ग टर्म बतानी है कि पूरी सीरीज एक पैटर्न फॉलो कर रही है, लेकिन एक नंबर उसमें रॉन्ग आ रहा है, वो आपको रॉन्ग नंबर बताना है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। फाइंड द मिसिंग टर्म 2, 3, 5, 7। हर टर्म या तो खुद अपना एक पैटर्न रखती है, या फिर उसका डिफरेंस जो है वो एक पैटर्न रखता है, या फिर उसका डबल डिफरेंस एक पैटर्न रखता है। तो आपको एग्जांपल से समझना है कि कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। यही वीडियो पूरे पैटर्न कंटेन कर रही है। तो यहाँ पे 2, 3, 5, 7। यहाँ पे देखिए, ये आंसर 9 नहीं आएगा। ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। 7 के बाद 9 नहीं आएगा, क्या आएगा? 11। तो हमारा आंसर हो गया 11। ध्यान रखना, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग टर्म 4, 25, 64, 121, 196 और नेक्स्ट टर्म क्या होगी? सोचिए। 30 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। जी बच्चे बहुत समझदार है, आ गया होगा आंसर। पहला है 2 का स्क्वायर, दूसरा है 5 का स्क्वायर, तीसरा नंबर है 8 का स्क्वायर, चौथा है 11 का स्क्वायर और पांचवा है 14 का स्क्वायर। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, और 1 से लेके 20 तक ही क्यूब भी याद होने चाहिए। 20 तक नहीं, 15 तक तो कर ही लो, है ना। 1 से 20 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। यहाँ पे 2 और 5 में पैटर्न देखें तो +3 हो रहा है, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 और 8 में देखें तो +3 का हो रहा है, 8 और 11 में देखें तो +3 का हो रहा है, और 11 और 14 में भी +3 का हो रहा है। तो अगर मैं 14 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? आंसर होगा 289। समझ में आ गया होगा आप सभी के। थर्ड क्वेश्चन, 3, 26, 15, 124, डैश 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 भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, बात एक ही है। करिए। हाँ जी, पहला नंबर जो है वो है 2 का स्क्वायर -1। दूसरा नंबर जो है वो है 3 का क्यूब -1, है ना। अभी पैटर्न समझ में नहीं आएगा, अभी आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। 15 को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 4 के स्क्वायर -1। अब आप देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर क्या आएगा? 5। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, देन क्यूब आना चाहिए। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे वो हम बोल सकते हैं 5 का क्यूब -1। अब आप देखिए, ये हुआ 2, 3, 4, 5, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब, और -1 का -1 तो आएगा ही आएगा। बताइए 2, 3, 4, 5 के बाद क्या आएगा? 6, और 6 का स्क्वायर आएगा या 6 का क्यूब आएगा? तो 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1 होता है 36, 36 में -1 35, तो आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 9, 10, 16, 33 क्वेश्चन मार्क। दिमाग चलाओगे तभी चलेगा, अदरवाइज बिल्कुल आलसी बन जाएगा दिमाग और किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप एनटीएससी स्कॉलर बनना चाहते हैं तो दिमाग को तो तेज चलाना ही पड़ेगा बेटा।
सॉल्यूशन देखते हैं। 16 और 9 को मैं किस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ? अगर मैं 16 का आधा कर दूँ, 16 का आधा हो जाएगा 8 और उसमें +1 कर दूँ तो ये आ जाएगा 16 का आधा 0.5 मीन्स आधा गुना कर दो, 16 का आधा कर दो, 8 + 1 किया 9 आ गया। अब 9 को मैं 10 से कैसे डिलीट कर दूंगा? 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 और उसमें +1 किया, इंटू 1 + 1 तो ये देखो 0.5 + 1 हो गया और इंटू 1 + 1 हो गया, मीन्स दुगना हो रहा है। तो दुगना हो रहा है, अभी हम देख नहीं सकते, अभी हम अगले पैटर्न से पता लगाएंगे ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 10 को और 16 को मैं किस तरीके से रिलेट करता हूँ कि अगर मैं 10 को डेढ़ गुना मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 15 और उसमें 1 मल्टीप्लाई करूंगा या फिर जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 16। तो ये देखिए 0.5 फिर 1 आ गया, फिर 1.5 आ गया, फिर अगला 2 आ गया तो काम चल जाएगा। तो 16 2 जा 32 और +1 किया तो आंसर आएगा 33। बिल्कुल सही पैटर्न बन गया। 0.5 1 1.5 2 तो बताइए अगला क्या आएगा? 2.5 और +1 तो +1 आएगा ही, तो इंटू 2.5 + 1 तो 33 को अगर मैं 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा +1 तो 33 का दुगना हुआ 66, उसमें अगर मैं 16.5 जोड़ूंगा तो 82.5 और 82.5 में +1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 83.5। आंसर आ जाएगा 83.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 17, 18, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पिछले टाइप का क्वेश्चन है। 32 का मैं आधा करूंगा 16 +1 किया 17। 17 का मैं 1 गुना करूंगा 17 और उसमें 1 जोड़ूंगा 18 आ जाएगा। अब मैं 18 का दुगना करूंगा 36, उसमें +1 करूंगा। अब बेटा पैटर्न थोड़ा सा बदला है, 0.5 हुआ, फिर हुआ 1 और फिर हुआ 2। पहले 0.5 जुड़ रहा था लेकिन यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, 0.5 का ट्वाइस हुआ 1 का ट्वाइस हुआ 2। तो अब हम करेंगे इंटू 4 और +1 तो +1 आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे इंटू 4 करूँगा। 37 4 जा 37, ये हुआ 74 और 74 का दुगना हुआ 148 और उसमें +1 करूँगा, आंसर आएगा 149। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 12, 22, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? अगर हम 7 और 12 में देखते हैं तो यहाँ पे प्लस टाइप करने से आंसर आ रहा है। अगर मैं 12 और 22 में देख रहा हूँ तो ये आ रहा है +10। अगर मैं 22 और 42 में देख रहा हूँ तो ये आ रहा है +20। तो बेटा देखिए 5 हुआ, फिर उसका दुगना हुआ 10, 10 हुआ, फिर उसका दुगना हुआ 20, 20 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 40। जब मैं 40 42 में जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 82। समझ में आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों का आंसर पहले से आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 24, 29, 34, 40। जी, मैं अगर डिफरेंस का करता हूँ तो ये आया 6। अगर मैं 24 में 29 जोड़ूंगा तो ये आएगा 5। 29 में 35 जोड़ा तो ये आया 5 और इसमें ये जोड़ा तो ये आया 6। ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा कि 6 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं है। अब मैं अगर इनका डबल डिफरेंस देखूँ, मीन्स 5 में से 6 गया, इसमें से इस गया तो ये आया -1। अगर 5 में से 5 गया तो ये आया 0 और 6 में से 5 गया तो आया 1। अब बन गया पैटर्न कि -1 आया, फिर उसके बाद 0 आया, फिर 1 आया, फिर उसके बाद कितना आएगा 2। अगर मैं 6 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8। अगर मैं 40 में 8 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा 48। तो आंसर हो जाएगा हमारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 5, 10, 50, 55। नेक्स्ट टर्म क्या होगी?
आ गया होगा। पहले टर्म को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी टर्म में मैं 5 जोड़ रहा हूँ। पहले टर्म में तो मल्टीप्लाई किया था, दूसरी टर्म में मैं जोड़ रहा हूँ। तीसरी टर्म में मैं अगेन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और चौथी टर्म में मैं जोड़ रहा हूँ। तो देखिए 5 5 5 तो है, कभी इंटू हो रहा है, प्लस इंटू प्लस। अब क्या होगा, 5 होगा लेकिन इंटू होगा। 55 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, आंसर कितना आएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 8, 50, 253, 1016 नेक्स्ट टर्म क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को कर देंगे वो अपने लिए क्लैपिंग कर देना। देखिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो जो है वो 8 गुना के लगभग है। 8 और 50 जो है वो 6 गुना के लगभग है। 50 और 253 जो है वो 5 गुना के बराबर है, और 253 और 1016 जो है वो 4 गुना के बराबर है। तो मैं यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 1 और 8 में मैं 7 गुना ही लूँगा। तो 1 × 7 + 1, अगर मैंने 1 को 7 से गुणा किया 7 आ गया, उसमें 8 1 जोड़ दिया तो 8 आ गया। अब मैं 8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 8 6 = 48, और उसमें 2 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट अगर मैं 7 आ गया, 6 आ गया, 5 आना चाहिए, इंटू 5 + 3 बिल्कुल सही बैठ रहा है। अगला है इंटू 4 + 4। अब बताइए, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं। मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो अगला क्या आएगा 3 आएगा। मल्टीप्लाई में तो 3 आ जाएगा। अब मैं एडिशन देख रहा हूँ, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, तो एडिशन में कितना होगा +5। मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 और +5। अगर मैं 1016 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 5 जोड़ूंगा, तो आंसर देखो क्या आएगा 3053। क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 3048 आएगा, उसमें अगर 5 जोड़ दूंगा तो आंसर आएगा 3053। नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 0, 1, 8, 81, क्वेश्चन मार्क। ये टर्म कुछ जानी पहचानी से लग रही है। ये 9 का स्क्वायर भी है, या फिर 3 की पावर 4 भी बोल सकता हूँ। ये 2 का क्यूब हो सकता है, ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए कैसा आएगा। मैं पहली टर्म को लिख सकता हूँ -1 का 0। ये -1 की 0 क्यों लिखा, क्योंकि अगले पैटर्न से थोड़ा पता लगाऊंगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 की पावर 1। 0 की पावर 1 0 ही होता है। अब 1 का मैं स्क्वायर लिख दूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अगर मैं 2 की पावर 3 लिखूँ, 2 की पावर 3 कितना होगा 8। ये होगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होगा 81। तो पहले बेस देखिए, बेस है -1 0 1 2 3, तो बेस तो आ जाएगा 4। अब पावर देखिए 0 1 2 3 4, तो 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 5। अब पता है 4 की पावर 5 कितना होता है, 4 की पावर 5 होता है 1024। 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1024 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 14, 44, 112, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं पहली और दूसरी सीरीज में देखूँ तो ये आएगा इंटू 2, 3 2 6 हुआ और उसमें 8 जोड़ दिया। नेक्स्ट टर्म है इंटू 3 इंटू 2 प्लस 16, 14 2 28, उसमें मैंने 16 जोड़ दिया तो 44 आ गया। अब इंटू 2 किया प्लस 24, तो आंसर आ गया 112। अब देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो ही रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे प्लस वाला देखो 8 हुआ, फिर 16 हुआ,
फिर 24 हुआ। अगर हम थर्ड टर्म नहीं देखते तो हम डायरेक्ट 32 और 32 का दुगना 64 जोड़ देते, लेकिन हमको सभी टर्म जोड़ के देखनी है। यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 24 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, मतलब इंटू 2 प्लस 32। तो आपको 112 का दुगना करना है और उसमें 32 जोड़ना है। बताइए आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 256। नेक्स्ट है 1/9, 1/2, 1, 0, 1, -8। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? 3 की पावर -2 जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर मीन्स 1/9 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 0, ये पैटर्न बनाने के लिए कर रहा हूँ। इसको मैं कर सकता हूँ 0 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 का स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 का क्यूब। अब आप देखिए बेस को, सबसे पहले बेस देखिए, बेस हुआ 3, 2, 1, 0, -1, -2, तो बेस क्या आएगा? -3। बेस तो आ गया -3। अब पावर देखते हैं, पावर बढ़ रही है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो पावर क्या आएगी? 4। तो मीन्स बेस तो आएगा -3 और पावर आएगी 4। -3 की पावर 4, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा प्लस में कितना? आंसर आ जाएगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, 45, 65, 95। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? बहुत अच्छा पैटर्न है, कई बार अटक जाते हैं, बच्चों के समझ में बिल्कुल नहीं आता है। ध्यान से समझना इस पैटर्न को। सबसे पहले हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया तो हम डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस किया, ये आया 4, ये आया 20 और ये आया हमारा 30। तो बेटा इसमें भी कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो ये पैटर्न समझ में नहीं आया तो आपको टर्म देखनी चाहिए। यहाँ पे जो 4 आएगा वो किस तरीके से आएगा? मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 × 4, 1 × 4 करूंगा तो कितना आएगा? 4। अब 20 कैसे आएगा? जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 5 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 20। अब 30 किस तरीके से आएगा? जब मैं 6 × 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 6 × 5 कितना होता है? 30। तो नेक्स्ट टर्म कितनी हुई? 9 × 5, 9 × 5 किया तो कितना आंसर आया? 45। 45 को जब मैं ऊपर जोड़ूंगा तो 45 और 95 कितना होता है? 140। बहुत अच्छा पैटर्न है, आप अपने दिमाग में जरूर समझे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आप कर रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे। कई बच्चों का आ गया होगा, कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही होगी। देखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। यहाँ पे है 48 का आधा हो रहा है लगभग, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1/2 आधा। अब मैं 24 का आधा करूँगा तो मीन्स 12 आएगा। 12 नहीं हो रहा तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कर देते हैं 2/3। 2/3 मीन्स 24 का दुगना किया 48। 48 में अगर मैं 3 का डिवाइड दे दूंगा तो कितना आएगा? 16। अब मैं यहाँ पे 16 इसका किया, ये हुआ 3/4। 16 3 जा 48। 48 में अगर मैं 4 का डिवाइड दे दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 12। अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में पैटर्न बन गया। पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं, ऊपर वाला 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो आपको पता है अगला क्या आएगा? 4। तो अगला आएगा 4। और नीचे देखते हैं 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो अगला क्या आएगा? 5। तो यहाँ आएगा 4 × 5। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, और 48 में जब 5 का डिवाइड दूंगा आंसर आएगा 9.6। डिवाइड देके देख लेना, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,1731, 3243, 4586। नेक्स्ट टर्म क्या होगी?
वापस से कुछ भी समझ में नहीं आया तो डिफरेंस कर दो। ये आएगा 1729, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1512, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1343। बेटा ये टर्म तो पहचानने में आ नहीं रही। अगर मैं आगे वाले 1 को देखता नहीं हूँ, 1 वाले को भूल जाऊँ, तो 729 ये पहचाना सा लग रहा है, 512 ये भी पहचाना सा लग रहा है, 343 ये भी पहचाना सा लग रहा है। 729 क्या है 9 का क्यूब, 512 क्या है 8 का क्यूब, और 343 क्या है 7 का क्यूब। इनमें मैं 1000 और जोड़ रहा हूँ, तो अगर 1729 को मैंने लिया तो ये हुआ 1000 प्लस 9 का क्यूब। 1512 है 1000 प्लस 8 का क्यूब। 1343 क्या है 1000 प्लस 7 का क्यूब। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 तो जोड़ना ही पड़ेगा। 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, तो ये हुआ 6 का क्यूब। 1000 प्लस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है 216। 216 में मैं 1000 जोड़ूंगा तो ये आएगा 1216, और 4 5 8 6 में मैं 1216 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 5802। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 3, 10, 39, 172। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में मैंने देखा इंटू 1 प्लस 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में 1 जोड़ा तो प्लस 1 3 हो गया। अब मैं इसको करूँगा कैसा आएगा, इंटू 2 प्लस 4, मैंने 3 2 6 किया और उसमें 4 जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ा इंटू 3 प्लस 9, इंटू 4 प्लस 16। अब बेटा मल्टीप्लाई वाला देखेंगे फिर प्लस वाला बाद में देखेंगे। मल्टीप्लाई वाला 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो अगले में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्लस वाला देख लेता हूँ। पहले प्लस 1 जुड़ रहा है, फिर प्लस 4 जुड़ रहा है, मीन्स 2 का स्क्वायर, 9 हुआ 3 का स्क्वायर, ये हुआ 4 का स्क्वायर, तो अगला क्या जुड़ जाएगा 5 का स्क्वायर, तो मीन्स 25 जुड़ेगा और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 5 से, इंटू 5 प्लस 25। अब मैं 172 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें 25 जोड़ दूंगा। तो अगर 172 को 5 से मल्टीप्लाई किया 860, अगर उसमें 25 जोड़ा आंसर आएगा 885। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 26, 63, 124। नेक्स्ट टर्म क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। इतने कठिन क्वेश्चन के बाद ये तो बहुत इजी हो जाएगा। सेवन को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब -1, 26 को मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब -1, 63 को लिख सकता हूँ 4 का क्यूब -1, 124 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब -1। अब -1 तो हो ही रहा है, तो 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ, तो क्या हो जाएगा 6 का क्यूब -1। 6 का क्यूब -1 कितना होता है, 6 का क्यूब हुआ 216 और उसमें से -1 किया तो आंसर आया 215। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग टर्म 10, -3, 8, 1, 6। डिफरेंस देखते हैं। अगर -3 में से 10 गया तो ये आया माइनस का 13। सेकंड में से फर्स्ट को ही तो माइनस करूंगा, फर्स्ट में सेकंड को नहीं करूंगा। अब 8 में से -3 गया तो ये आया 11, प्लस 11 करना पड़ेगा तभी 8 आएगा। 1 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा -7, और 6 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 5। अब बेटा ये तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा, लेकिन अगर आप इन साइन को इग्नोर करें तो ये बन रहा है 13, देन 11, देन 7, देन 5। ये बन रहा है प्राइम नंबर का अपोजिट, उल्टा बन रहा है। तो आएगा पहले 13 आया, फिर 11 आया, फिर 7 आया, फिर 5 आया, फिर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अपन साइन देख लेते हैं। पहले माइनस आ रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर क्या आ जाएगा -3। यहाँ पे आ जाएगा -3। अब 6 में से मैं -3 करूंगा तो आंसर आएगा कितना आएगा 3। समझ में आ गया होगा आप सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 21, 30, 39, 183। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का?
तो 12 में अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो आंसर आएगा 9। 21 में 30 जोड़ा तो आंसर आया 9, बहुत बढ़िया, 9 आ गया, 9 आ गया। 30 में 39 जोड़ा तो आंसर आया 9, गजब, मीन्स दिल बाग बाग हो गया। अब 39 अगर 183 का डिफरेंस देगा तो 144, सारे सपने चकनाचूर। क्या हो गया अब ये क्या हुआ, इसको कैसे सॉल्व करें? तो 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया, ये आ रहा था, ये ख़त्म हो जाता यहीं तक, तो हम 9 ही जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे 144 अचानक से जुड़ गया। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मैंने बोला कि अगर आपको डिफरेंस में कुछ ना दिखे, मल्टीप्लाई में भी कुछ ना दिखे, तो आपको टर्म्स पे ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। अगर मैं इस टर्म पे नज़र रखता हूँ तो ये आएगा 9 कैसा आया होगा, 1 + 2 का स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों टर्म को जोड़ा होगा और इसका स्क्वायर कर दिया होगा। 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म कितनी है 21 मीन्स 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब यहाँ पे अगली टर्म क्या है 3 + 0 के मीन्स 3 का स्क्वायर वापस से जुड़ गया 9। अब यहाँ पे 3 + 9 होता है 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। अब नेक्स्ट टर्म हमको जोड़नी पड़ेगी, तो कितना आया 1 + 8 + 3 1 + 8 + 3 का स्क्वायर, 1 + 8 हुआ 10 9 और 3 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। अगर मैं 183 में 144 जोड़ दूंगा तो आंसर देखो कितना आएगा, आंसर आएगा 327। अब बेटा अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें एक ही सीरीज चल रही थी, लेकिन कई बार नेक्स्ट पैटर्न और आ जाता है, 2 सीरीज दे देता है, उसमें सीरीज में ही 2 सीरीज लगी रहती है। आपको अल्टरनेट निकालना पड़ता है कि अल्टरनेट एक अलग सीरीज रहती है और दूसरी एक अलग सीरीज रहती है, तो बहुत उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। इन दोनों में देखा, दूसरे और चौथे में 1 और 2 ये हुआ मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगली टर्म देखते हैं, 2 का 4 कैसे हुआ, ये हो गया होगा इंटू 2। 4 का 8 कैसे हुआ होगा, ये होगा इंटू 2। और 8 का 16 कैसे हुआ होगा, ये हुआ इंटू 2। अब फर्स्ट थर्ड दूसरी अल्टरनेट सीरीज का देख लेते हैं। 1 और 2 ये कैसे हुआ जब +1 हुआ। 2 और 3 ये कब हुआ जब +1 हुआ। 3 और 4 ये कब हुआ जब +1 होगा। 4 और 5 ये कब होगा जब +1 होगा। अब +1 चल रहा है नीचे, तो एक और +1 होगा। 5 में मैं जब 1 जोड़ दूंगा तो आंसर कितना आएगा 6। नेक्स्ट, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे 2 सीरीज लगी हुई है एक साथ। वापस से देख लेते हैं, सेकंड और फोर्थ। 168 में से 120 कैसा आएगा जब मैं 48 माइनस कर दूंगा। 120 में से 80 कब आएगा जब मैं 40 माइनस कर दूंगा। 80 में से 48 कब आएगा जब मैं 32 माइनस कर दूंगा। और 48 में से 24 कब आएगा जब मैं 24 माइनस कर दूंगा। तो ऊपर का तो कोई काम का है नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन मार्क है नहीं, वो तो हमारी दूसरी जो अल्टरनेट सीरीज है उसमें काम आएगी। तो यहाँ पे 55 और 57 में मैं +2 करूंगा, 57 और 60 में मैं +3 करूंगा। तो अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, 2 + 3 और 4 हो जाना चाहिए। तो 60 में मैं 62 करूंगा तो यहाँ पे आएगा +2। तो गड़बड़ हुई थोड़ी सी, लेकिन अभी तक तो है चांस। अब मैं 62 में 65 करूंगा तो यहाँ पे आएगा +3। तो बेटा +2 हुआ, +3 हुआ, +2 हुआ, +3 हुआ, कोई बात नहीं, पैटर्न बन गया। तो 2 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो अब क्या होगा 2। 65 में मैं जब 2 जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा 67। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है बेटा सेकंड टाइप, फाइंड द रॉन्ग टर्म। आपको पूरी सीरीज दी होगी, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा होगा, आपको एक टर्म रॉन्ग बतानी है, कौन सी रॉन्ग टर्म है। तो कैसे देखते हैं, सेम वही पैटर्न देखना होता है कि कैसा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसमें +1 किया तो 10। 15 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर -1, 16 में से बन गया तो +1। 26 हुआ 5 का स्क्वायर +1, 35 हुआ 6 का स्क्वायर -1। इसी तरह 7 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर -1 और 9 का स्क्वायर +1। बेटा ये सारे पैटर्न बन गए, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, 8 हो रहा है, 9 हो रहा है। पहले +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। लेकिन यहाँ पे एक टर्म गलत बैठ रही है। कैसे गलत बैठ रही है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ 7 का स्क्वायर +1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और उसमें +1 किया तो
कितना आया 50, लेकिन ऊपर कितना दे रखा है 48, तो जो हमारा आंसर है वो 48 है। बेटा यहाँ पे एक और गलती कर देते हैं, बच्चे आंसर 50 लगा देते हैं, आंसर 50 नहीं आएगा, आपको इन्हीं टर्म्स में से रॉन्ग बतानी है। मीन्स जो आपका 48 है वो आपका आंसर है, 48 ही रॉन्ग है और वो ही रॉन्ग टर्म पूछ रहा है। नेक्स्ट टर्म रॉन्ग टर्म बतानी है अगेन, 3, 9, 27, 82, 243। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसको। अगर मैं 3 को 9 किया तो ये हुआ इंटू 3, 9 को 27 से किया तो ये हुआ इंटू 3, 27 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 243 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है, ना कि 82। तो जो 82 है वो हमारी रॉन्ग टर्म हो गई। तो ये हमारा एनटीएससी का एक चैप्टर हो गया। ऐसे 18 चैप्टर है, 18 वीडियो है। एक वीडियो में आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू।